बुक डिकोडर में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की बहुत ही मशहूर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के गहरे सबक को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक वकील की जो अपनी शानदार जिंदगी को छोड़कर असल खुशी की तलाश में निकल पड़ता है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं कहानी के हीरो जूलियन मैंटल से। एक टॉप का वकील जिसके पास एक चमकचमाती लाल फेरारी है, महंगी घड़ी है। मतलब बाहर से देखें तो लगता है कि वाह क्या लाइफ है, सफलता की एक जीती जागती मिसाल। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई वो कुछ और ही है। असल में जूलियन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, थका हुआ, बीमार और आध्यात्मिक रूप से एकदम खाली। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बाहरी कामयाबी ही सब कुछ है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। कोर्टरूम के बीचों बीच जूलियन को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब ये सिर्फ कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा अलार्म था, एक वेकअप कॉल। ये इस बात का सबूत था कि उसकी जिंदगी जो सिर्फ एम्बिशन और दिखावे पर चल रही थी, वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। इस एक घटना के बाद जूलियन एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। अपनी पहचान बन चुकी फरारी समेत अपनी हर कीमती चीज बेचकर वो भारत के पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है, एक आध्यात्मिक खोज पर, ज्ञान की तलाश में। और यहीं से उसके असल बदलाव का सफर शुरू होता है, जहां वो सिवाना के संतों से मिलता है और जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखता है। सिवाना के संत वो बहुत ही साधारण लेकिन एक गहरा और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। जूलियन को उनमें वही शांति और सुकून मिला जिसकी उसे सालों से तलाश थी। और उनका सबसे बड़ा सबक क्या था? यही कि सच्ची खुशी बाहर की कामयाबियों पर नहीं बल्कि अपने अंदर की महारत पर निर्भर करती है। मतलब असली कंट्रोल बाहर की चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर होना चाहिए। संतों का सबसे पावरफुल सबक एक बहुत ही सुंदर मेटाफॉर, एक रूपक में छिपा है। वो कहते हैं, हमारा मन एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार वो बीज हैं। अब ये हम पर है कि हम इसमें खूबसूरत फूलों को उगाते हैं या फिर बेकार की जंगली घास फूस को बढ़ने देते हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। अपने बगीचे के मालिक हम खुद हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इस दिमागी बगीचे की देखभाल करें तो करें कैसे? इसके लिए वो संत 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला, मिट्टी तैयार करो। इसका मतलब है माइंडफुलनेस और अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। दूसरा, जो जंगली घास फूस है उसे उखाड़ फेंको, यानी जो भी नेगेटिव विचार आते हैं ना, उन्हें एक्टिवली बाहर निकालो। तीसरा, अच्छे बीज लगाओ, मतलब अपनी लाइफ में एक मकसद और पॉजिटिविटी लेकर आओ। और आखिर में चौथा, रोज पानी दो। ये पानी क्या है? ये है डिसिप्लिन और हमारी रोज की अच्छी आदतें जो इस बगीचे को हरा भरा रखती हैं। संतों ने एक और जरूरी बात सिखाई, वो ये कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए एक साफ मकसद का होना बहुत जरूरी है। जब हमें ये पता होता है कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं तो कैसे करना है, इसका रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। यही क्यों हमारे हर काम को एनर्जी देता है और जिंदगी को एक सही दिशा। ये सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं है बल्कि अपने उसूलों के हिसाब से जीना है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन के मोटिवेशन से नहीं आता। ये आता है रोज की छोटी छोटी आदतों से। यही है अनुशासन की ताकत। सुबह जल्दी उठना, शरीर को थोड़ी कसरत देना, कुछ नया सीखकर दिमाग को खुराक देना और दिन में कुछ देर खामोशी और शांति में बिताना। बस यही वो पिलर्स हैं जिन पर एक बदली हुई जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। जूलियन का अपनी फेरारी बेचना सिर्फ एक कार बेचना नहीं था, ये एक प्रतीक था, लगाव, घमंड और मटीरियलिज्म से आज़ाद होने का। पुराना तरीका था चीज़ों और स्टेटस के कंट्रोल में रहना, और नया तरीका है सादगी अपनाना और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। सच्ची दौलत बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि मन की आज़ादी में है। ये किताब सफलता की परिभाषा को भी पूरी तरह से बदल देती है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मुझे क्या मिला, बल्कि ये है कि मैंने क्या दिया। दूसरों की सेवा करना, दुनिया में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना, असल संतुष्टि इसी में है। जब जिंदगी सिर्फ अपने फायदे के बारे में होती है तो वो आखिर में खाली ही लगती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये किताब एम्बिशन या सफलता के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें बैलेंस सिखाती है। आप सफल भी हो सकते हैं और शांत भी। प्रॉब्लम तब होती है जब कामयाबी ही अकेला गोल बन जाती है। एक अमीर जिंदगी वो है जहां मकसद और रिश्ते जैसी चीजें बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति दोनों को एक साथ लेकर चलती हैं।
असल दौलत यही बैलेंस है। और यही इस पूरी किताब का निचोड़ है, उसका अंतिम निष्कर्ष। सच्ची दौलत वो जिंदगी है जहां अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, एक नेक मकसद और मन की शांति, ये सब एक साथ मौजूद हों। ये सफलता को देखने का एक कंप्लीट नजरिया है जो हमारी अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी में वो कौन सी फेरारी है? कोई आदत, कोई चीज या कोई सोच जो हमें एक ज्यादा बेहतर और मीनिंगफुल जिंदगी जीने से रोक रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको अंदर की दौलत का ये गाइड फायदेमंद लगा हो तो ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।